राजद्रोह मामला 5 जजों की पीठ सुनेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका लीगम फीगम स्टडी विद मी पर। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत औपनिवेशिक काल के राजद्रोह कानून संबंधी प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले याचिकाओं को मंगलवार को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेज दिया। इससे एक महीने पहले ही केंद्र सरकार ने इस कानूनों को बदलने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया था और आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह देने के लिए संसद में विधेयक पेश किए थे। इनमें राजद्रोह कानून को रद्द करने की बात की गई है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली खंडपीठ ने इस आधार पर वृहद पीठ को मामला सौंपने का फैसला टालने के केंद्र के अनुरोध को खारिज कर दिया कि संसद दंड संहिता के प्रावधानों को फिर से लागू कर रही है। विधेयक को स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी इस पीठ में शामिल थे। केदार सिंह मामले का जिक्र। पीठ ने कहा, हम इन मामलों में संवैधानिक चुनौती पर सुनवाई को टालने का अनुरोध कई कारणों से स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं। केदारनाथ सिंह बेनाम बिहार राज्य संबंधी 1962 के फैसले में आईपीसी की धारा 124A की संवैधानिक वैधता की समीक्षा शीर्ष अदालत ने इस दलील के आधार पर की गई थी कि ये संविधान के अनुच्छेद 19(1) ए के अनुसार नहीं है। ये अनुच्छेद भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा है। वर्ष 1962 के फैसले में धारा 124A की संवैधानिकता की बरकरार रखा गया था और इसे अनुच्छेद 19(1) के अनुरूप माना गया था। पीठ ने कहा, उस समय इस आधार पर कोई चुनौती नहीं दी गई थी कि धारा 124A संविधान के अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का उल्लंघन करती है। आगे देखते हैं। पीठ ने याचिकाकर्ताओं के वकील की इस दलील पर गौर किया कि धारा 124A की वैधता की फिर से समीक्षा करना आवश्यक होगा क्योंकि प्रावधान की समीक्षा केवल 19(1) के संबंध में की गई थी। पीठ ने अपने पंजीयन कार्यालय को कागजात पेश करने का निर्देश दिया ताकि 5 न्यायाधीशों की पीठ के गठन के लिए प्रशासनिक स्तर पर उचित निर्णय लिया जा सके। आईपीसी की धारा 124A राजद्रोह कानून की किताब में बरकरार है। नया विधेयक भले ही कानून बन जाए तो भी कोई नया दंडात्मक कानून पूर्वव्यापी प्रभाव से नहीं बल्कि भविष्य में लागू होगा। डीवाई चंद्रचूड़, मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट। आइए आगे कुछ देखते हैं। पिछले साल लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 11 मई को इस दंडात्मक कानून पर तब तक के लिए रोक लगा दी थी जब तक कि उचित सरकारी मंच समीक्षा नहीं करता। कोर्ट ने केंद्र राज्य को इस कानून के तहत नई प्राथमिकी दर्ज न करने का निर्देश दिया था। राजद्रोह कानून के तहत जारी जांच लंबित मुकदमों पर रोक थी। अब देखते हैं क्या है राजद्रोह कानून। ये हम सबको इसकी जानकारी आवश्यक होगी, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं। राजद्रोह कानून कहता है कि यदि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय चिन्हों, संविधान का अपमान करता है या सरकार विरोधी सामग्री बोलता, लिखता है या अन्य लोगों को उकसाता है तो उसके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हो सकता है। ये एक संगीन अपराध है जो सरकार की अधिकृतता और अखंडता को ध्वस्त करता है। तो राजद्रोह मामला 5 जजों की पीठ ने सुना। ये खबर जो है बहुत चर्चित है, तो हमने सोचा आपके सामने प्रस्तुत की जाए। ये प्रकाशित की गई थी 13/9/2023 यानी बुधवार को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और महत्वपूर्ण लगा हो सुनने के बाद और देखने के बाद, तो इसको आगे शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।